नमस्कार दोस्तों चुनाव खत्म होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार से सरकारी कर्मचारी काफी आस लगाए, उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों, राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 2025-26 के बजट में फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाले साल में जब बजट पेश किया जाएगा तो उस दौरान 8वां वेतन आयोग गठन नहीं किया जाएगा। और उनके इस बयान के बाद लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को झटका लग गया है। दोस्तों, ये वही 1 करोड़ कर्मचारी हैं जो कि सरकार के लिए काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं ये, और छोटे से लेकर बड़े लेवल तक इनकी तैनाती रहती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले बजट में वित्त मंत्रालय 8वें वेतन आयोग का गठन करेगा, लेकिन अब ये साफ साफ इनकार कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन आने वाले आम बजटों के पेश के दौरान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वेतन आयोग का गठन हर 10 साल के बाद किया जाता है। 7वां वेतन आयोग साल 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। ये फरवरी के महीने में इसका गठन किया गया था और 2016 से ये लागू हो गया था। और दोस्तों, अगर इस साल का जो वेतन आयोग है, जो 8वां वेतन आयोग है, उसे जब हम साल 2025 में पेश करेंगे, उसके बाद जो गठन होगा, जो टीम बनेगी, वो अपनी कार्रवाई करेगी, रिसर्चिंग करेगी, उसके बाद इसे पेश किया जाएगा। तब जाकर कहीं साल 2026 में इसे पूरी तरीके से लागू किया जा सकेगा। अब दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा तो इससे परेशानी क्या होगी, इस बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, वेतन आयोग में सैलरी, पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश की जाती है और इसमें अलाउंस, डीआर, डीए, पेंशन जैसी तमाम सुविधाएं होती हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए होती हैं। अब जब ये ऐलान कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन ही नहीं होगा तो इससे कर्मचारियों और खास तौर पर पेंशनर्स को काफी ज्यादा निराशा हुई है। उनको पता ही नहीं है कि अब उनकी सैलरी में अगला इजाफा कब होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर बहस भी हो सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर दोस्तों काफी ज्यादा समय से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आस लगाए बैठे हुए थे कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, इसके बाद उनकी सैलरी में, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, अलाउंस में बढ़ोतरी होगी, और इसी को लेकर के काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। और आपको ये भी बताते चले कि दरअसल जो मोदी सरकार है वो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है और इस बार भी चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर के मोदी सरकार ने कई बड़े वादे किए थे, कई बड़े ऐलान किए थे, लेकिन अब जब वो समय आ गया है कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए, तब वो अपनी बात से मुकर रही है। जहां पर राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में उनके इस बयान के सामने आने के बाद जो लोग हैं वो काफी ज्यादा चिंता में हैं और जो आंकड़ा है वो 1000 करोड़ कर्मचारियों से भी ज्यादा है। पूरे देश भर में सरकारी कर्मचारियों का जब आप डेटा निकालेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि 8वें वेतन आयोग का गठन ना होने से लगभग कितने सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन पर तो असर पड़ेगा ही, और सिर्फ उन पर ही असर नहीं पड़ेगा दोस्तों, इससे उनके परिवार वाले भी इफेक्ट होंगे। उनके परिवार में बीवी, बच्चे, माता पिता जो हैं, और कई घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ एक आदमी कमाने वाला होता है, बाकी सब उस आदमी पर ही डिपेंड रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे लेवल पर कर्मचारी होते हैं, यानी निचले स्तर के कुछ बड़े अधिकारी होते हैं। हालांकि बड़े अधिकारियों को इससे कितनी इफेक्ट होगा, कितना दिक्कत आएगा, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कर्मचारी साधारण लेवल के होते हैं, थोड़ा नीचे लेवल के होते हैं, उन पर और खास तौर पर उनके परिवारों पर ज्यादा असर पड़ेगा।
अब जो 7वां वेतन आयोग है वो आज से करीब 10 साल पहले ही लागू किया गया था और जो वेतन आयोग का गठन होता है वो हर 10 साल के बाद होता है। जो 2014 में 7वां वेतन आयोग का गठन हुआ था, अब 8वां वेतन आयोग 2024 यानी कि खत्म हो रहा है, 25 में अब इसका गठन किया जाएगा, तब ये 26 तक जाकर के कहीं लागू हो सकेगा। अब ये मना कर दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग जो है वो गठित नहीं होगा। अब हर साल महंगाई जो है वो बढ़ रही है, लगातार सरकार की तरफ से कहीं गैस के दाम महंगे हो रहे हैं, कहीं दाल महंगी हो रही है, कहीं सब्जी महंगी हो रही है, शिक्षा भी आज के समय में महंगी हो गई है, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें हर रोज चाहिए होती हैं वो महंगी हो गई हैं। अब अगर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में ही बढ़ोतरी नहीं होगी तो उनका खर्चा कैसे चलेगा, इस बात पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। देखना होगा कि जब 8वें वेतन आयोग के गठन को नकार चुकी है सरकार, तो अब सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए क्या नई स्कीम लाती है, क्या उनको जवाब देती है कि आखिर वो क्यों वेतन आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं, 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं। लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन ना करने से करीब बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी बच्चों की शिक्षाओं पर, उनके आम जीवन पर इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में, इस जानकारी में मेरे साथ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।